इमरान खान ने मुल्क के पहले स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह कर दिया। शेखुपुरा के रखझोक जंगल में पौधा लगाया। तकरीब से खिताब, कहा नई नस्ल के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ना है। स्मार्ट जंगल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। स्मार्ट सेंसर्स और निगरानी के निज़ाम से लैस होगा। रावी अर्बन प्रोजेक्ट पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। प्रोजेक्ट शुरू करने से बहुत सी मुश्किलात पेश आईं। प्रोजेक्ट आसान होता तो पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ बना लेते। सब देखेंगे कि हम नया और मॉडर्न शहर बना सकते हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध के अहदेदारों के इस्तीफों पर टेंशन, मरकजी क़यादत इन एक्शन। शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना मशहूद कराची पहुंच गए। सूबाई क़यादत और कराची डिवीजन में इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए 2 इजलास तलब, एक सूबाई क़यादत जबकि एक इजलास कराची डिवीजन के लिए तलब किया गया है। शहबाज शरीफ 27 अगस्त को 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें और पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे। अफगानिस्तान में खून नहीं बहा, मामला अफवाह तफहीम से हल हो रहा है। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मामले में मुलव्वस नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं भारत के चेहरों पर शिकस्त लटक रही है। वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। दस्ताने पहने हाथ सीट पैक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को अफगानिस्तान की सूरत हाल का इदराक है। PDM में मौलाना के अलावा सब अंडर 19 टीम है। कोरोना का हलाकत खेज दिन, 24 घंटों में 141 अफराद जान से गए। 4199 नए मरीज, शरह 6.83%। कराची की सूरत हाल खतरनाक, 63 अफराद हलाक। एक दिन में 10,26,000 से ज़ायद अफराद ने वैक्सीनेशन करा ली। मुल्क में 4,88,28,000 से ज़ायद अफराद वैक्सीन लगवा चुके। उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की मंजूरी दे दी। वैक्सीन के साथ बूस्टर लाजमी करार। पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी खत्म। PCB का नया चेयरमैन कौन होगा, सबको वज़ीर आज़म के फैसले का इंतजार। चेयरमैन एहसान मानी की मुद्दत आज खत्म हो रही है। कल वाइस चेयरमैन चार्ज संभालेगा। चेयरमैन मुंतखब होने से पहले गवर्निंग बॉडी वाइस चेयरमैन मुकर्रर करेगी। PCB के मुताबिक गवर्निंग बोर्ड का इजलास कल तलब किया। एजेंडे को हतमी शक्ल दी जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।